अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना पैराग्राफ नंबर 3 यूनिट 7 लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार का। पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हेल्ड सेवरल समर जॉब्स इन द प्रीसीडिंग 2 years। यानी कि आजादी और जिम्मेदारी की एक समझ हासिल करने के लिए मैंने पिछले 2 सालों में बहुत सी गर्मियों की नौकरियां हासिल की। और आई ऑल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली इन अ बोर्डिंग स्कूल, कि मैंने मैंने अपनी बोर्डिंग स्कूल में माली मदद करने के लिए भी काम किया। माई फर्स्ट समर जॉब वॉज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर। मेरी पहली गर्मियों की नौकरी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर पे थी। अच्छा, समर जॉब से मुराद है कि जो आपको गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, उस दौरान जो आपकी नौकरी होती है। गर्मियों की छुट्टियों की नौकरियां कौन सी होती हैं? जो आपकी कुछ अरसे के लिए रहती हैं। आपकी 2 महीने की छुट्टियां, 2 महीने की एक जॉब है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, आगे है, माई सेकेंड जॉब वॉज एट मैकडोनल्ड्स एंड माई पास्ट समर जॉब वॉज एट DK अकेडमी। मेरी दूसरी नौकरी मैकडोनल्ड्स पर थी। मैकडोनल्ड्स आप ऐसे ही लिखेंगे इंग्लिश में, उर्दू में लिखेंगे बल्कि इसको मैकडोनल्ड्स की लिखेंगे। फिर है, और मेरी पिछली गर्मियों की नौकरी DK अकेडमी में थी। I am thankful to all these institutions for these job experiences। यानी कि मैं इन नौकरी के तजुर्बों के लिए इन इदारों का शुक्रगुजार हूँ। They have prepared me mentally and financially। इन्होंने मुझे दिमागी तौर पर और माली तौर पर तैयार किया है। This is important in a way that I am now more mature and responsible। ये इस तरह से अहम है कि अब मैं ज्यादा समझदार और जिम्मेदार हूँ। मेच्योर का मतलब ऐसा होता है पुख्ता, और ओवरऑल एक बंदा जब बड़ा हो जाता है। समझदार में यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा सूट कर रहा है वर्ड। which helps me not to be worried about the future but to look forward to it। जिससे मेरी मदद होती है कि मैं मुस्तकबिल के बारे में परेशान ना हूं, बल्कि इसका बेसब्री से इंतजार करूं, या मैं इसके लिए तैयार है। तो ऑब्वियसली अब ये कि जब अक्सर हमारे पास हमारे मुल्क में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं और वो काम ही नहीं कर रहे और स्कूल जा रहे हैं। तो और काम करना यानी नौकरी करना बच्चों के लिए, यानी बच्चे ऐसे नहीं कि चाइल्ड लेबर की तरफ हम जा रहे हैं। नो, हल्की फुल्की जॉब्स इधर उधर करना पता नहीं क्यों लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हालांकि इस पूरी दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें अक्सर ये होता है कि जो बच्चे स्कूल के सीनियर स्कूल में जा रहे होते हैं या कॉलेज जा रहे होते हैं, उनकी शाम की कोई 2 घंटे की जॉब होती है, यानी हफ्ते में उन्होंने कुछ घंटे पूरे करने होते हैं और उनको पे मिलती है। इससे क्या होता है? इससे आपको ये होता है कि आपको दुनिया का थोड़ा बहुत अंदाजा होने लग जाता है कि क्योंकि स्कूल में आप एक डिफरेंट चीज सीखते हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तब आपको पता चलता है ओह ये तो किताबों से थोड़ा सा डिफरेंट है, काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो यही है कि आपको इन दोनों चीजों को जब आप साथ लेके चलते हैं तो जिंदगी आपकी आसान होती है, आप आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको ये नहीं होता कि स्कूल से या कॉलेज से जब आप ग्रेजुएट करके निकलते हैं तो ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही फ्रेश होते हैं। आपके पास थोड़ा बहुत तजुर्बा होता है, आपको पता है कि लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, चीजें कैसे हैंडल करनी है, इश्यूज को, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है। ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलती हैं? अगर आप स्कूल के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ छोटी मोटी कोई जॉब्स करते रहें। अच्छा, आगे इसमें क्या है? आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज टू ऑफर। यानी कि मैं खुश हूं कि मुझे अंदाजा है कि असली दुनिया क्या पेश करती है। चौथे पैराग्राफ से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स और सिनोनिम्स करते हैं। गेन का मतलब होता है हासिल करना। एक्वायर। आगे है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछले, और सिनोनिम में लिखते हैं प्रीवियस। फाइनेंशियली का मतलब होता है माली तौर पर। इसका सिनोनिम मैं नहीं लिख रही क्योंकि ये
फाइनेंशियली होता है. इंस्टीट्यूशंस में लिख लें इदारे, ऑर्गेनाइजेशंस. फिर है मेंटली का मतलब होता है दिमागी तौर पर, और साइकोलॉजिकली लिख लें. फिर है मैच्योर समझदार, स्मार्ट. वरीड का मतलब होता है परेशान, और अपसेट लिख लें. कंसर्न्ड भी लिख सकते हैं, बेहतर वर्ड कंसर्न्ड होगा. ठीक हो गया. ये आपके हैं पैराग्राफ नंबर 3 के वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स. अब हम करते हैं पैराग्राफ नंबर 4. पैराग्राफ नंबर 4 में हमारे पास है वही जो मैंने पहले सेंटेंस पढ़ा, आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज टू ऑफर. अच्छा, टेस्ट का मतलब वैसे जायका होता है, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे अंदाजा, कि मैं खुश हूं कि मेरे पास मुझे अंदाजा है कि असली दुनिया क्या पेश करती है. आई हैव लर्नड मेनी लेसन्स फ्रॉम माय पब्लिक हाई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल एंड वर्क एक्सपीरियंसेस. यानी कि मैंने अपने पब्लिक हाई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल और नौकरी के तजुर्बात से बहुत से असबाक हासिल किए हैं, असबाक सीखे हैं. I am now ready to learn many more lessons through my college experience. मैं अब तैयार हूँ अपने कॉलेज के तजर्बे से बहुत सारे और असबाक सीखने के लिए. Although it has been tough, I have succeeded so far. हालांकि अलबत्ता ये काफी मुश्किल रहा है, मैंने फिर भी अब तक मैं कामयाब ही रहा हूँ. Although अच्छा, I am prepared to excel in and make it much further in the years to come with my college education. अब मैं तैयार हूँ कि मैं अपनी कॉलेज की तालीम के साथ बेहतरीन बनूं और बहुत आगे बढ़ूं आने वाले सालों में. एक्सेल का मतलब होता है, एक्सेलेंट से एक्सेल निकला, यानी कि बेहतर होना, जबरदस्त होना, दूसरों से बेहतर होना. आगे है, दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज गिवन मी द मोटिवेशन दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल. ये बढ़ता हुआ मस्बत नजरिया, इसने मुझे लगन दी है कि मैं जो मुझे चाहिए आगे कामयाब होने के लिए. कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे, एक दफा फिर देखें. दिस डेवलपिंग positive outlook has given me the motivation that I need to become successful. इस बढ़ते हुए मस्बत नजरिए ने मुझे वो लगन दी है जो मुझे चाहिए कामयाब होने के लिए. I need to become, अच्छा, I never give up. मैं कभी हार नहीं मानता. When I am determined to achieve, I shoot for the moon and land amongst the stars. जब मैं कुछ हासिल करने के लिए साबित कदम होता हूं तो मैं चांद का निशाना करता हूं और सितारों में उतरता हूं. ठीक हो गया. इसका बेसिकली मतलब यही है कि जब आप 100% अपना गोल रखेंगे ना, तब आपका 90% आप अचीव करेंगे जो भी आप करना चाह रहे हैं. तो मकसद बस यही है कि आप स्कूल एक्सपीरियंस है उसमें मैक्सिमम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, वक्त अपने पढ़ाई को और प्रोफेशनल लाइफ को साथ साथ लेके चलें, और कभी हार ना माने, तैयार रहें अगली जिंदगी के लिए, यानी कॉलेज वाली जिंदगी के लिए और उससे अगली जिंदगी के लिए भी. ठीक हो गया. अब इसके वर्ड्स मीनिंग्स करते हैं. टफ का मतलब होता है मुश्किल, डिफिकल्ट. सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना. सक्सीड ओवरकम कर लें. एक्सेल का मतलब होता है बेहतरीन होना, यानी बेहतर होना, लेकिन मैं यहाँ पे बेहतरीन लिख रही हूँ. टू बी एक्सेलेंट. डेवलपिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ.
اور انکریزنگ. پھر ہے آؤٹ لک, نظریہ کر لیں اس کو, مائنڈ سیٹ کر لیں. موٹیویشن کا مطلب ہوتا ہے لگن, ڈیڈیکیشن. اچیو کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا یا کامیاب ہونا. سکسیڈ کر لیں اس کو. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے ہیں ورڈز, میننگ, سینونیمز, ایکسپلینیشن, چیپٹر نمبر 7. کوئی کوشچن ہو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. ان کو یاد کریں, ان کو سیکھیں, ان کے سینٹینسز بھی بنائیں. میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.